चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इकाई 4 से खनिज एवं धातु। प्रश्न 1, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटिए। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। ख, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है कैल्शियम। स्टेनलेस स्टील के अवयवी तत्व हैं लोहा, क्रोमियम, निकल। धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है उपरोक्त सभी द्वारा। फिर है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से छांटकर कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमें यहाँ पर फिल करना है। क, जिप्सम से प्राप्त होने वाली धातु कैल्शियम है। ख, कार्बन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं। ज़्यादातर ठोस अधातुएं हथौड़ा मारने पर भंगुर हो जाती हैं। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। फिर प्रश्न 3, निम्नलिखित अयस्कों का रासायनिक सूत्र लिखिए। अयस्क, यहाँ पे अयस्क दिए हुए हैं, यहाँ पे रासायनिक सूत्र हमें बताएं। कॉपर ग्लास Cu2S, कैलेमाइन ZnCO3, हेमेटाइट Fe2O3, कैल्कोपाइराइट CuFeS2, गैलेना PbS, बॉक्साइट Al2O3 ट्वाइस ऑफ H2O। अब प्रश्न 4 है, स्तंभ का मिलान स्तंभ ख से कीजिए। स्तंभ क और ये स्तंभ ख दिया हुआ है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम, कैल्कोपाइराइट कॉपर, कैलेमाइन जिंक, अर्जेंटाइट सिल्वर, कोयला कार्बन। प्रश्न 5, रासायनिक समीकरण लिखिए जब क, जस्ता जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ख, सल्फर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। 2S प्लस 10HNO3 गिव्स H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO2 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O। ग, सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। घ, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ क्रिया करता है। Mg प्लस H2O, ये वाटर हो गया, गिव्स MgO प्लस H2। प्रश्न 6, दिए गए अनुच्छेद को कोष्ठक में लिखे शब्दों से पूर्ण कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें यहाँ पर फिल करने हैं। कभी कभी लापरवाही से हम लोग लोहे का सामान, औजार आदि खुले स्थान में छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद उन औजारों पर भूरे रंग का पाउडर जम जाता है जो कि जंग कहलाता है। रासायनिक रूप में जमा हुआ भूरा पाउडर आयरन ऑक्साइड होता है, जिससे औजारों की चमक नष्ट हो जाती है एवं धीरे धीरे औजार खराब हो जाते हैं। औजारों के खराब होने को धातु का संक्षारण कहते हैं। धातुओं पर पेंट, रंग, ग्रीस या तेल लगाकर संक्षारण से बचाया जा सकता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। क, सोने के आभूषणों में कठोरता लाने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली धातु है तांबा। ख, अघात वर्धनीय धातु है सोना चांदी। ग, अधात्विक खनिज है अभ्रक कोयला। घ, दरवाजे में लगने वाली कील जिस धातु से बनती है वह है इस्पात की मिश्र धातु। प्राकृतिक रूप से द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधात्विक खनिज है ब्रोमीन। फिर है प्रश्न 8, मिठाई के ऊपर चमकीली पन्नी को आपने अवश्य देखा होगा।
वह किस धातु की बनी होती है? पतली पन्नी या चादर धातु के किस गुण के कारण बनती है? तो वो जो बनी है मिठाई के ऊपर चमकीली पन्नी है, वो बनी होती है चांदी की। और गुण क्या है? अघात वर्धनीयता। प्रश्न 9, रिया अपनी माँ के साथ सोने की अंगूठी खरीदने के लिए आभूषण की दुकान पर गई। वहाँ पर एक ही वजन और डिज़ाइन की 2 अंगूठियों में से एक तो दबाने पर दब गई और दूसरी नहीं दबी। ऐसा क्यों? सोचकर कारण लिखिए। क्योंकि पहली अंगूठी शुद्ध सोने से जबकि दूसरी सोने की मिश्र धातु से बनी होगी। प्रश्न 10, आपने एल्युमिनियम और कॉपर के तारों का उपयोग तो देखा होगा। क्या आपने कभी कोयले का भी तार देखा है? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। नहीं, क्योंकि कोयला अधातु है और तन्यता का गुण धातुओं में होता है। यह विद्युत का कुचालक है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में धात्विक तथा अधात्विक खनिजों को छांटिए। तो यहाँ शब्द जो दिए गए हैं, यहाँ पर खनिज दिए गए हैं, इनको हमें कैटेगराइज करना है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में। तो धात्विक है इनमें बॉक्साइट, गैलेना, कॉपर पाइराइट, हेमेटाइट। अधात्विक हैं अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम और क्वार्ट्ज। प्रश्न 12 क, लोहे के टुकड़ों पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर लोहे की सतह खुरदरी क्यों हो जाती है? क्योंकि धातु लोहा अम्ल से क्रिया कर लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे Fe+2HCl gives FeCl2+ हाइड्रोजन गैस। ख, तार को जोड़ने के लिए सोल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है? सोल्डर मिश्र धातु है जिसमें सीसा व टिन का प्रयोग होता है। इससे तार मजबूती से जुड़े रहते हैं। सोल्डर का गलनांक सीसा व टिन से कम होता है। फिर है नेक्स्ट ग, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए। ग, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्यों? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं। अतः सभी अयस्क खनिज हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। इसी के साथ ये इकाई हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनकी भी मदद हो सके, और अपने शिक्षक साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन सभी की मदद हो सके। धन्यवाद।